चलता है। पूरे ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जनता में काफी उत्साह देखा जा रहा है और नेता भी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा, तो वहीं कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकालकर जनता के बीच गए। ऐसे में हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर पूर्वी में। ग्वालियर पूर्व से संभावित प्रत्याशी जयसिंह कुशवाहा जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की और इनकी व्यक्तिगत क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर, किस तरीके से ये जनता के बीच जा रहे हैं। जी सर, क्या तैयारी है और क्या सियासी माहौल है यहाँ, चुनावी और सियासी माहौल? यहाँ माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही है जी। अभी जब जन आशीर्वाद यात्रा इस इलाके में आई थी तो सर्वाधिक स्वागत ग्वालियर पूर्व में उसका हुआ। विक्की फैक्ट्री से शुरू हुई थी और दाल बाजार होते हुई लश्कर के दूसरे विधानसभा में चली गई थी। सर, क्या लग रहा है जन आशीर्वाद यात्रा जो भाजपा द्वारा निकाली गई है उसका कितना असर पड़ेगा या जनता के बीच क्या संदेश क्या है उसका? जन आशीर्वाद यात्रा की सफलता से ये लगता है कि रात को 8-9 बजे लोग 5 बजे यात्रा आनी थी, 9 बजे करीब आ पाई। उस समय तक भी पूरे इलाके में बहुत भारी भीड़ थी। वहाँ 3 रथ सभाएं हुई थी जिसमें 2,500-3,000 हजार लोग उपस्थित थे। उसके अलावा जो यात्रा चल रही थी उसमें हजारों लोग चल रहे थे साथ में। कैलाश विजयवर्गीय जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो उसमें आए थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी उसमें थे और हमारे अन्य नेता भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख कार्यकर्ता थे वो भी साथ में थे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जन आशीर्वाद यात्रा का इस ग्वालियर चंबल संभाग में है और इस बार ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी स्टेप करेगी। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो कारण ये है कि इस इलाके में काम बहुत हुआ है। आज अगर विचार करें शुरुआत चंबल से ही, तो चंबल पे कम से कम 7-8 पुल बना दिए हैं, जो बड़े बड़े ब्रिज बने हैं। ग्वालियर महानगर की अगर बात करें तो ग्वालियर महानगर में अकेले में 6 रेलवे ओवरब्रिज बने हैं। महानगरों में 1-2 ब्रिज बन जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आज ग्वालियर में शताब्दीपुरम पर भी ब्रिज है, सैनिक पेट्रोल पंप पर भी नया ब्रिज बना है, महाराजा मानसिंह चौराहे पर भी नया ब्रिज बना है, विवेकानंद नीडम पर भी नया ब्रिज बना है और इसके अलावा मऊ जमार की ओर जो रास्ता जाती है मुरैना के लिए, उस पर भी एक नया ब्रिज बना है। तो ग्वालियर में कुल मिला के 2 ब्रिज थे पहले। आज़ादी के समय एक ब्रिज बना था और एक ब्रिज बना अटल जी के आने के बाद। आज ग्वालियर में ओवरब्रिज अकेले ही 8 हैं, 6 अभी बन गए, 2 पहले के हैं। तो किसी महानगर में रेलवे लाइन पर इतने ब्रिज कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। पूरे महानगर में क्या, पूरे मध्य प्रदेश बल्कि भारत में भी महानगरों में नहीं होते। तो जहाँ डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ 6 लाइन सड़कें बन रही हैं, 4 लाइन सड़क बन रही है। इन 20 सालों में मध्य प्रदेश में ग्वालियर में जितने तरीके से काम हुआ है, ग्वालियर में पहले 2 लाइन सड़कें हुआ करती थी आमतौर पर, लेकिन हमारी मोती झील से लेके और गुप्तेश्वर तक हमने 6 लाइन सड़क बनाई है। रेस्कोस रोड है जो 2 लाइन था वो 4 लाइन किया है। गांधी रोड जो 2 लाइन था 4 लाइन किया है। भिंड रोड कभी 2 लाइन हुआ करती थी, आज कम से कम 3 लाइन सड़क है, बड़ी सड़क है, चौड़ी सड़क है इटावा तक, और उसको भी 4 लाइन करने जा रहे हैं। परिवर्तित हो रही है, मंजूर हो गई है। ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 120 किलोमीटर है और आगरा की दूरी 120 किलोमीटर है, जो अब घट के 100 किलोमीटर रह जाएगी। नया एक एक्सप्रेस भी बन रहा है शमशाबाद होके। तो सर, अगर ग्वालियर पूर्व की मैं बात करूं, यहाँ स्थानीय बात, तो ग्वालियर पूर्व से आप तैयारी भी कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो कौन कौन से दावे वादे और मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? मैंने जैसे कहा कि मेरा विजन पूरे शहर के लिए ही है। ग्वालियर पूर्व उसी में आता है और ये 3 शहर हैं यहाँ, ग्वालियर, मुरार और लश्कर। तो वो तीनों इतने मिल गए आपस में कि इनको अलग अलग बाइफरकेट करना बड़ा कठिन है। लेकिन ग्वालियर पूर्व की खास तौर से अगर बात करें तो यहाँ जो महानगर की समस्या है पानी की, उतनी समस्या पूर्व में भी है। नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, तो विकास कभी पूर्ण नहीं होता। आज हम इस कॉलोनी को कंप्लीट कर देंगे तो पता लगा अगले साल दूसरी एक नई कॉलोनी कट गई, बन गई। और अक्सर मैंने देखा है इस ग्वालियर में या अन्य नगरों में भी कि जो कॉलोनाइजर से अधूरा काम छोड़ देते हैं। कहीं बिजली खंभा